रात के लगभग 2:50 बजे थे। ऑफिस की बिल्डिंग लगभग खाली हो चुकी थी। कॉरिडोर की लाइटें आधी बंद थीं। निशा अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके बाहर आई। आंखों में थकान थी, हाथ में लैपटॉप बैग और दिमाग में बस एक ही ख्याल, जल्दी घर पहुंचना है। सड़क लगभग सुनसान थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। निशा ने फोन निकाला और कैब बुक की। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर ड्राइवर का नाम आया, महेश पाटिल। सफेद कार, ETA 3 मिनट। निशा को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से भी वही ड्राइवर उसे छोड़ने आया था। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी दूर से 2 हेडलाइट्स दिखाई दी। एक सफेद कार धीरे धीरे उसके सामने आकर रुकी। कार का इंजन चालू था, लेकिन अंदर अजीब सा सन्नाटा था। ड्राइवर ने खिड़की नीचे की। वह लगभग 45 साल का आदमी था। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, पवई चलना है ना मैडम? निशा थोड़ा चौंकी। आपको कैसे पता? ड्राइवर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ रास्ते बार बार तय हो जाते हैं। निशा को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह कार में बैठ गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, कार का लॉक अपने आप क्लिक हुआ। कार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सड़क लगभग खाली थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी सड़क पर लंबी परछाइयां बना रही थी। कुछ मिनट बाद निशा ने देखा, कार उस रास्ते से नहीं जा रही थी जिससे वह रोज घर जाती थी। काका, यह रास्ता गलत है, ड्राइवर ने बिना पीछे देखे कहा। रात में कुछ रास्ते बंद हो जाते हैं। निशा ने फोन में मैप देखा। मैप कुछ और दिखा रहा था, लेकिन ड्राइवर कुछ और रास्ते पर जा रहा था। तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो से एक न्यूज की आवाज आई। आज से ठीक 1 साल पहले इसी सड़क पर एक कैब ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई थी। निशा घबरा गई। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन रेडियो फिर से अपने आप चालू हो गया। इस बार आवाज और धीमी थी। ड्राइवर का नाम था महेश पाटिल। निशा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर सड़क पर ही देख रहा था, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। सड़क अब पूरी तरह सुनसान हो चुकी थी। आसपास सिर्फ पेड़ थे। निशा को थोड़ा डर लगने लगा। तभी सड़क के किनारे एक छोटा हनुमान मंदिर दिखाई दिया। निशा ने मन ही मन भगवान का नाम लिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। 2 मिनट बाद निशा ने खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल जैसे रुक गया। वही मंदिर फिर से सामने था, उसी जगह, उसी मूर्ति के साथ। निशा ने घबराकर पूछा, हम वापस यही कैसे आ गए? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। कार फिर आगे बढ़ गई, लेकिन इस बार निशा को महसूस हुआ, कार के अंदर अचानक ठंड बढ़ गई थी, जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा पास हो। निशा ने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा और उसका खून जम गया। ड्राइवर का चेहरा मिरर में साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कोई हुआ हो। सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। निशा के हाथ कांपने लगे। उसने फोन में समय देखा, रात के 3:33। उसी समय ड्राइवर धीरे से बोला, यही वो समय है जब मेरी मौत हुई थी। निशा का गला सूख गया। ड्राइवर ने पहली बार धीरे धीरे सिर घुमाया। उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। आंखें पूरी सफेद थीं और माथे से खून बह रहा था। ड्राइवर बोला, 1 साल पहले मैं भी इसी रास्ते पर एक लड़की को छोड़ने जा रहा था। फिर सामने से एक ट्रक आया। एक पल की गलती और उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। सब खत्म। निशा ने नीचे देखा।
स्टीयरिंग पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था। ड्राइवर धीरे से बोला, लड़की बच गई, लेकिन मैं यहीं रह गया। अचानक कार की स्पीड बढ़ने लगी। निशा जोर जोर से चिल्लाने लगी, गाड़ी रोको, लेकिन ड्राइवर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। कार अब बहुत तेज चल रही थी। तभी अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और निशा की आंख खुली। वह ऑफिस के बाहर बेंच पर बैठी थी। गार्ड उसे जगा रहा था। मैडम, आप सो गई थी। निशा ने चारों तरफ देखा। सब सामान्य था। उसने राहत की सांस ली। शायद यह सिर्फ सपना था। लेकिन तभी उसने फोन निकाला। फोन की गैलरी खुली हुई थी। वहां एक फोटो थी। टाइम रात के 3:33। निशा ने फोटो खोली। फोटो में कैब के अंदर का दृश्य था। ड्राइवर सीट खाली थी, लेकिन रियर व्यू मिरर में एक आदमी बैठा मुस्कुरा रहा था और वह था महेश पाटिल। और फोटो के नीचे लिखा था, नेक्स्ट राइड कंफर्म।